मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरह अत्तूर की पहली 8 आयात को तिलावत किया। आवाज़ ठीक है? इको ज़्यादा तो नहीं? इको ठीक है ना? बस ठीक है। इस सूरत में खल्लाक़े दो आलम मेरे भाइयों सिर्फ 14 ही की कसम खा, सुभान। और उनमें सबसे जो पहली कसम है वह ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की है। कैसे हैं कि जिनकी खालिक खुद कसमें खा रहा है। अल्लाह अकबर। बस फरमाया वत्तूर, कसम है तूर, वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा, सुभान। तूर के बाद फरमाया व किताब मस्तूर, वो किताब के जो हमने जिस पे तकदीरी मोहर लगा दी। वो कौन है? जनाब अली से लेके जनाब इमाम महदी अलैहिस्सलात वस्सलाम तक बिला फसलो बितरतीब। समझ आ गई बाबा? चूँकि आज आखिरी मजलिस हमारी, उनमें 6 पे भी नहीं रुकना, 7 पे भी नहीं रुकना, 9 पे भी नहीं रुकना, पूरे अली से 12 मुकम्मल तादाद। ये इमामों की अल्लाह की मुकम्मल तादाद है, ठीक है। जब ये मुकम्मल तादाद मुकम्मल करके फिर एक कमाल इशारतन अगली आयत से हमें बताया, ये जो इमामों का नसब है, इस नसब के लिए फ़ी रक़ मनशो, वो मादन इस्मत व तहारत हैं जो जनाब फ़ातिमा पाक से लेके, बल्कि जनाब खदीजतुल कुबरा से लेके, जनाब फ़ातिमा बिन्त असद से लेके, ओ जनाब नरजिस खातून और बाप जनाब हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। कल अच्छी लगी? ये सिलसिला अल्लाह ने बिल्कुल अज़ल से मंशूर कहकर उन्हें चुन चुन के मुरत्तब कर दिया, चुन चुन के मखसूस कर दिया। अब ये कोई कहे कि कोई लोट पोट के आई लाई नहीं, ये तौहीद की मुंतखब और चुनी हुई, ये हमारी तारीखों ने गड़बड़ की है, मुअर्रिखीन ने गलत लिखे हैं, गलत। कुरान कुछ और कहता है, ये कुछ और लिखते हैं। समझ आ गई ना? कुछ अब तो समझ आइए ना। सरकार पहले से फरमाते हैं, मेरे ऊपर झूठ बोलने वालों ने बड़ी बड़ी बातें मेरे खिलाफ की हैं। हम कुछ कहते हैं, वो कुछ लिखते हैं। समझ आ गई ना? फ़ी रक़ मंशूर वल बैतिल मामूर, खुदा जाने इस बैत को अल्लाह ने आबाद घर बना दिया। यह आबाद घर यहाँ नहीं, बैतुल मामूर, जिसे आलम जबरूत कहते। आलम जबरूत में उसका ऊपर अल्लाह का आलम लाहूत है। बात अच्छी लग रही? आलम लाहूत, अल्लाह का लाहूत क्या माने? वहाँ ला होवा इल्ला होवा, कोई होवा नहीं बरबुई है। ये लाहूत कहला, आलम लाहूत। खुश थी वो जी, मकाम लाहूत भी है ना, तो एक भी है, 7 है ना लाहूत, ठीक है। ये हमने बनाया है, ठीक है, वो अल्लाह ने बनाया है। ला होवा इल्ला होवा, वो आलम लाहूत वो है जहाँ ज़ात ही ज़ात है, सिर्फ वही ज़ात है, उसी का कमाल है। खुदा जाने क्या कमाल है, वही खुद जाने। जब ज़ात का है तो कौन जाने से आप, हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते। इन्हीं के साथ बिला फासिल जो आलम मिला हुआ है वो इन 14 का है, जिसका नाम है आलम जबरूत। ये सिफात का आलम है, सिफात का। वो ज़ात का आलम है, ये सिफात का। इमें खूब क्या करो, खूब क्या करो बेची।
वो ज़ात का आलम है, ये सिफ़ात का आलम है। वो ज़ात में अहद है, ये सिफ़ात में वाहिद है। है वो अहद है, ये वाहिद है, वाहिद। ठीक है, 14 वाहिद हैं, वो अहद है। यहाँ सिफ़ात ही सिफ़ात है। कल मैंने परसों और तरसों एक जुमला कहा था, आज फिर दोहरा दूँ खुदा के लिए, फिर आप समझ जाएं। इस आलम में मेरे आले पासे देखो सही, मेरे आले पासे इस ये जो कुछ ये बना लेना है बना लें। ये आलम जबरूत में, इसे बेटा मेरे आले पासे देखो मेरा पुत्र, आलम जबरूत इन 14 का आलम है। यह गल समझाने वाली है मेरे पुत्र, समझाने वाली। असी नहीं जानते आलम जबरूत क्या है, हमें मालूम नहीं है। सही ने फरमाया इस आलम जबरूत में एक कमाल ऐसा आता है कि हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाते हैदरी। उन समझ आ गई। या ये फरमाते हैं होवा नहनो नहनो, वो है हम। उन समझ शेर खत्म हो गया। वो है, खुद कहते हैं यार, उन्हें नहीं खबर, उनको खबर थी कि कहीं हमें अल्लाह ना कह दे। खुद उन्होंने फरमाया वो है, हम हैं। ठीक, इसका नाम है, दूसरा नाम है बैतुल मामूर, आबाद घर। शुक्र है आबाद है, खालिक भी आबाद देखना चाहता है। अब मैं लफ्ज़ कहूँ अगर आप इजाज़त दें, आज की रात के हवाले से, जिसको अल्लाह ने खुद आबाद करके, खुद आबाद हो के ऐलान किया, मानने वालों ने कितना उजाड़ दिया। हाय 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 हाय, मुसलमानों ने कितना उजाड़ दिया इसको, जो आबाद घर था। वल बैतुल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ, खुदा जाने इस बैत मामूर की छत कितना बुलंद है। ये छत्ता नहीं, पता नहीं क्या छत है वो मुहीत आलमीन है। ये इनकी छत भी आसमानों जितनी है ये छोटी नहीं है। तो इनकी छत भी बुलंद छत की कसम, मैंने एक मजलिस पढ़ी थी बुलंद छत पे भी, जिसे मेराज कहते हैं। ओ जहाँ में रसूल और तौहीद की मुलाकात हुई उफ़ुक़ की सूरत में, उसी कमाल को छत कहते हैं। खुश हो वो से, ठीक हो गया। वल बहरिल मस्जूर, इल्म मारिफत का ठाठे मारता हुआ समंदर, या आले मोहम्मद इल्म मारिफत के समंदर है। ठीक हो गया। आज चूँकि हमारी आखिरी यहाँ मजलिस है, आगे अल्लाह ने जवाब कसम जो दिया है वो मैं कुरान से बताना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे कुरान में ऐसा जवाब कसम है ही नहीं। है जवाब कसम, मगर इस तरह के जैसे इस आयत में है, किसी भी आयत में जवाब कसम नहीं है। ये मुनफरिद है जवाब कसम। जवाब कसम क्या है? इन्ना, अब घबराए तो नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं समझाता रहा हूँ। यकदम समझाता तो आपको समझ ही नहीं आती। शुक्र है इतनी समझ आ गई, तुसी हुण अद्धे मौलवी बन गए हुण मौलवी बन गए और नमाज छोड़ने ना नहीं और पढ़ना आया ख्याल करा, नमाजें भी पढ़ा करे मेरा भाई। अब जरा यहाँ जवाब कसम ये है, इन्ना, मेरी तरफ दिखाई से देखिए, खालिक खुद ऐलान फरमा रहा है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े, कि अल्लाह के, ऐ मेरा हबीब, तेरे रब का अज़ाब यकीनन वाक़े होने वाला। खुदा जैसे अल्लाह यकीनन कहे, उसको कितना यकीनी मानना चाहिए। आगा जी कितनी यकीनी,
ला ये लाम ताकीद का है, ताकीद यकीन के लिए आती है। ला वाक़े इसमें फ़ाइल वाक़े होने, इसमें फ़ाइल है, माजी मुतलक नहीं फ़ाइल। ला वाक़े अज़ाब वाक़े यकीनन वाक़े होने वाला है। जिसे अल्लाह वाक़े कहे गोया हो गया है, बस मरते ही शुरू। इन्ना अज़ाब रब्बे का लवाक़े मौलहू मिन दाफ़े। इस अज़ाब को कोई दफा कर सकता ही नहीं। कितना यकीन, दफा करने के लिए भी अल्लाह चाहिए। दूसरा अल्लाह तो है नहीं, जब है नहीं ऐलान हो गया यकीनन इस अजाब को कोई दफा करने वाला है ही नहीं। तो कितना यकीनी हो गया अजाब। चंगा नहीं लग रहा था, बट अच्छा लगता भाई ना ना ये बच्चे नु छोटे अच्छा लगता भाई। मेरे वाले पास देखना यार, अपने घर दे ख्याल च ना रहे उनमें ना 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 अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपको सुनाऊं भी तैयार भी करेंगे, दो काम हमारे जिम्मे लगे। आज उस अजाबे वाक़े के लिए कौन होंगे वो जिनका इनकार करके अजाब वाक़े हो जाए। हाय 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 दरी। ये देखे अल्लाह का इनकार तो बाद की बात है। अगर अल्लाह ही का इनकार ही से अजाब आता तो अल्लाह किसी का नाम ही ना लेता। अल्लाह ने जिनका नाम लिया है उनका इनकार है। बेशक अल्लाहू करते रहो, अगर उनका इनकार है तो अजाब वाक़े होने वाला है। समझ आ गई मेरा बाप? हूँ थोड़ी समझ आ गई है ना मेरा पुत्र? इनको ढूंढे कि वो कौन है अल्लाह के होते हुए। हम अल्लाह को भी माने और अल्लाह के अलावा कुछ और हैं उनको भी माने, पूरे माने पूरे। अब हम कुरान से इताअत ढूंढते हैं। इताअत का नाम ईमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह। इताअत ईमान में होती है, अकीदे का नाम इताअत है। अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। कितनी गल? एक। अल्लाह की इताअत करो। व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो। जरा कुरान है तो चंगा नहीं लगता है। हाय हाय हाय। वो कुरान पढ़ने वालों यार, वो कुरान घर में है आपके। अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। व अतीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो। देखिए अल्लाह ने अपनी इताअत अलग कर दी, रसूल की इताअत को व अतीउर रसूल अलग करके व उलिल अम्रे में। फिर रसूल के बाद कोई उलिल अम्र है हैदरी। कोई उलिल अम्र है। देखो ना तो तकलीफ होगी लोगों कि एक ही हो गया यार। उलिल अम्र लिखा हुआ है या नहीं? कुरान है या नहीं? उलिल अम्र कौन है? इमाम। इमाम देखिए कौन है जिन्होंने इमाम नहीं बनाए? ना ना कौन है? इमाम हैं सारों के या नहीं? वो बना दे रहे हैं जी। हमने तो ले जे नवे ना जिसने रसूल बनाया है, जिसने इमाम खुद बनाए हैं। हमारे बनाए हुए इमाम नहीं, अल्लाह के चुनाव किए हुए। यही चीज झगड़ा है सर, उधर नहीं जाना चाहिए आज की रात। वाउलिल अम्रे मिनकुम। तीन, फिर तीन हुई इताअतें। भाइयों जब तीन हुई इताअतें तो फिर दीन में कलमे तीन हैं, दो नहीं। आगे आपकी मर्जी जनाब, नाराज हूं तो आपकी मर्जी,
समझ लें आपकी मर्जी। ला इलाहा इल्लल्लाह अतीउल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अतीउर रसूल। बस तो इतने तक काफी है भाई यार, अल्लाह दे काफी नहीं। इतना अहम था उलिल अम्र की इताअत। गदीर पे रसूल से कहा अगर तूने अली की विलायत का ऐलान ना किया फमा बल्लगता रिसालता, तूने रिसालत पहुंचाई ही नहीं है। क्यों नहीं समझ आती यार लोगों, क्यों नहीं गौर करते लोग? ना क्यों नहीं गौर करते? क्या ये आयत है या नहीं है? और जब ये आयत जनाब अली के हाथ को बुलंद कर दिया ना रसूल खुदा ने, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। सारे सहाबा किराम बैठे हैं, सामने बैठे हैं, उनसे कहा मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। जिन जिन का मैं मौला हूँ उनका ये अली मौला। ना इस बात के क्या ये हुआ, फौरन आयत आ गई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनक, आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। देख सूरह मायदा दे विच इतनी सारा गल्लां थाइयां सूरह मायदा आखिरी है, इहदे बाद सूरत नहीं जे आनी, सूरत आखिरी है। परेशान हो गए भाई, अच्छा ये आखिरी है, लिखे हुए तुम पढ़ते नहीं ना, ये आखिरी है। अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। अल यौमा अलिफ लाम कौन सा? हुण तो थोड़ी जी लुगत ही सुना दिया, सुनावा? चलो शुक्र है, चंगी गल है यार। आख्या करो मैं लुगत ना तो सारा कुरान लिख छोड़े ना। अलिफ लाम जो है अल यौम पे, यौम रोज आते हैं, अल यौम आज का दिन है। खुदा को अल्लाह भी आज के दिन का मुंतजिर रहा है। मुंतजिर कैफियत है, अल्लाह में कैफियत है नहीं। ए तेरा का इंतजार ही अल्लाह का इंतजार है। ख्याल किया करो, कोई सवाल करे तो जवाब ही मत दे छोड़ा। तो अलिफ लाम अहिद का है, अहिद ऐन हे लाहौरी दाल, तो लाहौरी कुरान जाया खड़े वही वही ख्याल करे आखा है ना, मैं वैसे आखे। अलिफ लाम अहिद का है। जब अहिद का अलिफ लाम हो लुगत में, तो अहिद के लिए माहूद का होना ज़रूरी होता है। मीम ऐन दो अखी वाली वाहे वाओ दाल, माहूद। तू उंगलियां कट ले पुत्र है, कट ले सोना होनी जो वेला तक कटाऊंगा ये उंगलियां में कट रहे, ठीक है। माहूद अहद से क्या होता है? माहूद। माहूद की तीन किस्में हैं, लुगत जाके देखें। एक है माहूद जिक्री, कुरान जिसका जिक्र कर देता है। इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। सूरह मुज़म्मिल, फअसा फिरऔनुर रसूला। फिरऔन ने अर रसूल की मदद की। ये अर रसूल पे अलिफ लाम कौन किसका है? अलिफ लाम माहूद जिक्री है। तो फिरौन के ज़माने में कौन रसूल आया था? मूसा अलैहिस्सलाम। यार यही मैं दसा यार, देखो भाई यार आर्श मैं बताओ इतने तगड़े थे वो ना। तो अलिफ लाम क्या है? माहूद जिक्री। जब फिरौन ने नाफरमानी की, किसकी? अर रसूल की, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की। ये माहूद जिक्री। दूसरा है माहूद ज़हनी, ज़हन में माहूद ज़हनी। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरत। मेरा हबीब अल्लाह उन मोमिनीन से राज़ी हो गया जिन्होंने तेरी बैअत अशजरा के नीचे की थी, जिसे बैअत रिजवान कहते हैं। हाय हाय,
ये अलिफ लाम किसका है जनाब? अलिफ लाम माहूद ज़हनी ताहता शजराते, शजरा के नीचे किन्होंने बैत की थी? असल बिल्कुल मेरा ख्याल तुसी पढ़े ही नहीं। वो लक़द राज़ी अल्लाह अनिल मोमिनीन, मोमिनीन से अल्लाह राज़ी हो, मोमिनीन ने वहाँ बैत की थी। ये अलिफ लाम किन का है? वो शजरा के नीचे कौन थे? मोमिनीन। अलिफ लाम मोमिनीन का नाम पीछे आ गया ना, आपके ज़हन में था, तो अल्लाह ने उसे अलिफ लाम लगा के दोहरा दिया। ये हो गया माहूद ज़हनी। शुक्र है, शुक्र है, समझ आ गई। तीसरा है माहूद हजूरी। हजूरी के माने हैं कि जिसकी बात हो रही है उसका वहाँ हाजिर होना। हाय हाय हाय। अल यौमा अकमलतु लकुम में माहूद हजूरी अली इब्न अबी तालिब। खुश हो मेरा पुत्र, लुगत जाके पढ़े, जिम्मेदारी से मैं बात करें। हैदरी, ठीक है। अलिफ लाम कौन सा है? माहूद हजूरी। हजूरी हाजिर होने वाला, मौजूद, मौजूद माहूद हजूरी। अगे आ वञो बच्चा, इथे 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 आ जाओ, कोल नेड़े। माहूद हजूरी। अब तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह क्या कहता है? आज, आज अल यौमा, आज इस अली की विलायत की वजह, आज अल्लाह भी इशारे कर रहा है और रसूल भी हादा कह रहा है। इस अली की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया। ओए होए होए, जिसे अल्लाह कामिल करे कभी नाकिस नहीं होगा। अली मौला, अली मौला। अतमम तो अलैकुम नेमती, खुश हो सही। और इसी अली की वजह से अल्लाह ने तमाम नेमतों को तमाम कर दी। अगली गल कर लो, कामिल भी अली अलैहिस्सलाम की विलायत से दीन हो गया। ख्याल करो, ओए मर जाने यारा, ओए दुनिया वालों मर जाने, खुदा के लिए कुरान को समझो। अली की विलायत की वजह से दीन कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। अब कहा वरज़ीत लकुमुल इस्लाम दीना, कहा आज इस अली की विलायत की वजह से मैं दीन को इस्लाम कहने पे राजी हो गया। अगर नहीं तो मैं तर्जमा समझ आना मौजा करो, ठीक हो। हमारे एक अल्लामा थे शेख मुफीद, नाम सुनाओगे? पता नहीं रात शेख सदूक का जिक्र किया जाए, मैंने पता नहीं क्या होगा गलत, क्योंकि इनके शागिर्द थे, ये बगदाद में रहते। बसरे में एक मौलाना आए, काजी अब्दुल जब्बार मुतज़िली उसका नाम था। ये किताबों में लिखा हुआ है, सारी किताबों में है भाई, मैं कोई अकेली किताब नहीं। इन्होंने एक नया मज़हब बनाया, तो अल्लामा शेख मुफीद को पता लगा कि इन्होंने कोई एक नई शय बनाई है। बगदाद से चल के बसरे गए, जुमे वाले दिन नमाज जुमा ख़त्म हो गई, लोग मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं इनसे सवाल। ये मिंबर पे बैठा है, ये जब जो पूछता जाता है पीछे होता जाता है, अल्लामा आगे बढ़ते जाते। जो ही करीब पहुँचे ना, इनकी बारी आई तो अल्लामा खड़े हो गए। अल्लामा ने कहा, शायद शख्स वो जो मिंबर पे बैठे थे, बोला ना मैं अजनबी हूँ, कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सवाल करूँ। ख्याल करें तो अब हक बन गया सवाल करने का कहीं इनकार ना करें। जब उसने कहा हाँ हाँ करें, तो इन्होंने फरमाया ये बताओ, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, हदीस गदीर सही है या गलत? खुश हो वो पुत्र, चंगी लगी है यानी? हदीस गदीर सही है या गलत? उसने कहा सही है। जब कहा सही है तो फिर मौला के क्या मानिए? उसने कहा मौला के माने हैं हाकिम, औला बित तसर्रुफ, उलिल अम्र, दोस्त। दोस्त वाला माना चौथे नंबर देखी। जब तीन माने पहले किए
तो शेख मुफीद ने कहा आसान लफ्जों में कहा कि जब रसूल के बाद फौरन हाकिम उलिल अम्र मौजूद है तो फिर औरों का क्या हुआ? ख्याल कीते वैसे खुदा वास्ते समझो है मरवन ने समझो खुदा के लिए क्या बना। उसने कहा कि इनकी खिलाफत दिरायत है, हदीस गदीर रिवायत है। समझे नहीं भी गल समझ जाइए। मैं नाराजी कट जो ना दिल्ली चो मेरे दे कोई मैं गौर नाल पढ़े दें गल मैं कहता गौर ना ले। उन्होंने कहा भी हदीस गदीर रिवायत है, वो दिरायत बने अकली सबूत के साथ। ठीक है, जब कहा ना रिवायत है ये दिरायत है। शेख मुफीद ने फरौन का रसूल पाक की हदीस है, या अली सिल्मों का सिल्मी, ऐ अली तेरी सिल्मों का सिल्मी, तेरी दोस्ती मेरी दोस्ती, हरबों का हरबी, सिल्मों का सिल्मी, तेरी सुलो मेरी सुलो, हरबों का हरबी, अली तेरी जंग मेरी जंग। जब रसूल की जंग अली की जंग है, फिर जंग जमल वालों का क्या बना? खुश नहीं हुए पुत्र, खुश नहीं हुए। उसने उसी अल्लामा मुतज़ली ने कहा जंग जमल वालों ने बाद में तौबा कर ली थी। जब तौबा का कहा तो शायद कहते हैं सुन, तौबा करना रिवायत है, जंग करना दिरायत है। खुश हो पुत्र, ठीक समझ आ गई मेरा बाप। आज इस अली की विलायत की वजह से मैं दीन को इस्लाम कहने पे राजी हो गया। और कुरान समझो मेरे भाई, बस इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, ये हैं कि जिनके इनकार की वजह से। अभी मैं आयत पढ़ता हूँ जनाब, इस पे बहस करते हैं, आसान कर दूंगा जल्दी है वह है जब मुश्किल अशरे दी पूरा 10 दिन दी आयत में शुरू करने लगा हूँ। यौमा युकशफ़ु सूरह 29वां पारा, सूरह नून वल कलम 43 और 44 नंबर आयत। खालिक फरमा रहा है, सियाने हो अल्हम्दुलिल्लाह, खालिक फरमा रहा है यौमा युकशफ़ु अन साकिन, साकिन, ठीक है, यौमा युकशफ़ु अन साकिन व युदऔना इला सुजूद फला यस्ततीऊना खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदऔना इला सुजूद वहुम सालिमून। शुक्र, यही तवज्जो माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको और हिदायतों से नवाजे, रिज़्क़ बरकत अता फरमाए। देखें यौमा अल्लाह फरमा रहा है जिस दिन, अल्लाह कोई दिन है तो बता देना। गल मैं गहरी कर लगा सी, तुम अपने ख्याल से न रहोगे, तारे अपने ख्याल से ही होंगे। यौमा माने दिन, अल्लाह तूने कहा यौमल क़यामा, यहाँ तो सिर्फ दिन है, तू दिन कह रहा है ना। एक दिन है यौम आखिर, वो भी कोई नहीं लगाया, आखिर भी नहीं लगाया। यौम तलाक मुलाकात का दिन, वो भी नहीं लगाया। ठीक है, यौमल क़यामा खड़े होने वाला दिन, वो भी नहीं लगाया। तो चंगा नहीं पे लगता, तो आने समझाने लिए मैं गल कर। कोई जो लफ्ज़ कुरान में आए हैं कोई लफ्ज़ नहीं लगाया। ये यौम कौन सा है? अल्लाह ने कहा ये वो यौम है जिसको मैंने तुम्हारी नमाजों में 17 मरतबा पढ़ना वाजिब कर दिया है। ये यौम है मालिक यौमिद्दीन, जिस दीन का अल्लाह मालिक है, मालिक। हुण ख्याल कराए सही सियाने हो, कुरान इस्तिआरात तो किनायात तो तशबीहात तो तमसीलात से भरा हुआ है। ये लफ्ज़ कह के कुरान ने क्या कहा? अल्लाह जजा सज़ा के दिन का मालिक है। मालिक कह के हमें तसव्वुर दिया। सोचो वो तो मालिक है। फिर कभी सोचा आपने
फिर इस जजा सजा के दिन का हाकिम कौन है? हाय 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 दरी। अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, अली हाकिम यौमिद्दीन। अगर जनाब अली की ज़ियारत आपके पास है, हाँ अभी पढ़ी होगी आपने, जनाब अली की ज़ियारत में ये लफ्ज़ आती है, अस्सलामु अलैका या हाकिम यौमिद्दीन। कौन है हाकिम? या अली अंता कसीमुन नार वल जन्नह। जन्नत और दोज़ख कौन तकसीम करेगा? परेशान होते हैं आप, परेशान। आपको ना आए तो फिर हमारा कसूर है, ठीक हो। अब इसी यौम के बारे, कयामत का दिन यानी एक वही दिन होगा जिस दिन के बारे में खालिक फरमा रहा है, यौमा युक्शफु अन साकिन। तवज्जो फरमाएं, ये पूरे कुरान की इंतहाई मुश्किल तरीन आयत है। तुम्हारे जेड़े तर्जे थे बन जाके दिखाए, पता नहीं आपसे होया कि तर्जमे में आपके ठीक कर दो। जिस दिन युक्शफ हो, काफ शीन फे कश्फ के माने होता है जाहिर होना, एक कश्फ के माने होता है जाहिर करना। बह जाओ बच्चे, बह जाओ बह जाओ बह जाओ बेटे, छोटे बिछा दो उनको, बिछा दो उनको। ऐसी सलवात पढ़ें जैसे लायक के सलवात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कश्फ के माने मेरा पुत्र मैं लुगत तुहानू दसन लगा, जिन्ना तुसी समझ रहे मेरा बचड़ा। कश्फ के माने जाहिर होना भी करना भी। जाहिर होना लाजिम बाब, जाहिर करना कोई होगा जो जाहिर करने वाला हो, मुतादीबा। यहाँ युक्शफो फेले मुजारे है। युक्शफो वो दिन जिस दिन युक्शफो जाहिर कर दिया जाएगा। जब अन लग जाए ना कश्फ के साथ, ऐन नून अन, तो उसके माने हैं हिजाब हटा दिया जाए। कश युक्शफो अन 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 आ गई ना, अन लगे ना, एक सिला कहते हैं, लगे तो फिर ये हिजाब हटाने के माने। वो दिन जिस दिन अल्लाह कुछ होंगे जिनसे हिजाब हटा दे, फिर मानो कयामत वाले दिन भी कोई हिजाब में होंगे। गौर नहीं फरमाया है, गौर सही गौर ना सुनो, किबला सही गौर ना है दरी। तुझी परेशान होने ना ले, ये तर्जमा नहीं हुआ शुरू हो गया। जिस दिन युक्शफ हो, उनसे हिजाब हटा दिया जाएगा। उसको अल्लाह ने जिनसे हिजाब हटा दिया जाएगा, बहांडे सही को सही बैठ जा मेरा पुत्र सही, उनको कहा साक। साक साक कहते हैं पिंडली को। ए पिंडली तुझी की याद हो? पिंडली याद हो ना? हूँ तो समझ आ गई। पिंडली के माने साक माने पिंडली। इसको अल्लाह ने पिंडली नहीं कहा, साक का। पिंडली तो सारी लफ्ज है ना, अल्लाह ने साक कहा। असी पिंडली माना बना छोड़ो। ओए होए होए, ये पिंडली। साक के माने पिंडली के नहीं है। साक ये मेरे वाले पर सीखा है। हम जब चलते हैं तो किसके सहारे पे चलते हैं? हथा दे वो आंखों ना यार, इन पिंडलियों के सहारे चलते हैं या नहीं? अच्छा, कुश्ती लड़ते हैं किसके सहारे? इन्हीं के। दौड़ते हैं किनके सहारे से? ये सारा बोझ किसने उठाया हुआ है? ये पिंडलियों ने। ये छत का सारा बोझ, ये पिलर हैं, ये भी साख हैं। सारा बोझ इन्होंने उठाया हुआ है। दरख्त का जो मुंड है उसे कहते हैं साकु शजरा। दरख्त जिन्होंने, जिसका बोझ दरख्त का जिन्होंने, बहजा बचड़ा सैया, जिन्होंने बोझ उठाया हुआ है। बोझ, ठीक है। हमारे पूरे वजूद का बोझ किसने उठाया हुआ है? पिंडलियों ने, ठीक है।
अल्लाह कहता है कुछ हैं जो साके दीन हैं। है खुश हो वो मेरा पुत्र। कुछ साके इस्लाम हैं, साके तौहीद हैं। आप कहाँ बैठे हुए? दीन तुम्हारी वजह पे चल दे। दीन के साक कौन है? दीन अस्त हुसैन। अब खबर हो, इनको अल्लाह ने साक का सीन अलिफ काफ दो नुकत साक। हुन साक दा तर्जमा ये देखे पिलरू ने वो परला है, वो पिलर जितने हैं, इसकी पूरी इमारत खड़ी है ना, इसको कहते हैं साक। साक का माना मैं बताने लगा हूं मेरा पुत्र। साक कहते हैं किसी चीज को, इतना बड़ा मजमा, किसी चीज को अपनी ताकत का सहारा देकर अदालत के साथ कायम रखना। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं? किसी शय को ताकत, अपनी ताकत का सहारा देकर कायम रखना, उसी को साक कहते हैं। उस दिन कोई साक होंगे जिनसे हिजाब हटा दिया जाएगा, इसीलिए 12वें का लक़ब ही कायम है। खुश हो पुत्र, हमारा 12वां कायम है या नहीं? साके दीन है या नहीं? ये साके इस्लाम। खुश हो ना जा? साके इस्लाम कौन है? साके दीन कौन है? ना ना तुसी रसवा कौन है? साके शरीयत कौन है? साके इस्लाम, साके तौहीद, इन 14 पर अल्लाह ने उस दुनिया में भी, इस दुनिया की बात नहीं, उस दुनिया में भी अभी हिजाबों में रखा हुआ है। जब उनसे हिजाब हटा दिए जाएंगे, समझे ना मेरी गल में, मामूली गल नहीं, जब मैं सफात लिखे नहीं देते, हिजाब हटा दिए जाएंगे, ठीक है? अच्छा कौन हटाएगा भला? है ना, तुसी दसो सियाने, साक तो ये होंगे, हिजाब कौन हटाएगा? जिनके हिजाब तौहीद हटा दे उन्हें आले मोहम्मद कहते। मेरा आका फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, लोगों मेरे तीनत का जो नूर है ना, तीनत का, तीनत समझते हैं? वही उबासाने में लग पे तीनत का जो नूर है, उस नूर से अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया। सियाने बन के सुनो पुत्र, और ये टेपर घर में चलाएं, बार बार सुने, आपको फिर समझ आएगी। हमारी तीनत के नूर से रसूल फरमाते हैं फरिश्तों को बनाया है। फरिश्तों का नूर इतना है, अगर फरिश्ते अपनी नूरानी हालत में, असली जो इनकी है, लोगों के सामने आए, लोग अंधे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। अगली गल सुनो सी, अगर हम 14 अपनी नूरानी हालत में फरिश्तों के सामने आए, ये मर जाएंगे। हाय हाय, हम समझ आ दी भी बाबा। और हैदरी, इसी वजह से अल्लाह ने इन 14 पर 70 इस दुनिया में जब आए थे 70 हिजाब डाले, हिजाब। तब लोग सहाबाए किराम रसूल को देखने के काबिल हो। गल कर लमा जरा छोटी। कोहे तूर पे जनाबी अली कहते मेरी थोड़ी सी तजल्ली आई, पहाड़ टुकड़े हो गया, मूसा मदहोश हो गया, और 70 आदमी जल के मर गए।
अगर ये सामने नूरानी होते हम जिंदा कब रहते। अल्लाह ने तो इन पे हिजाब डाले। फिर कयामत व दिन क्या होगा, इनसे हिजाब हटा दिया जाए। और जरा वक्त नेड़े आंदा है, जल्दी 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 से असल जल्दी। सरकार फरमाते हैं कि उस दिन पूरे मैदान हश्र में हर मखलूक अपने अपने दर्जों में खड़ी हो जाएगी। मुसलमीन, मोमिनीन, मुत्तकीन, जाहिदीन, आबिदीन। मेरे आले पास से देखो मेरा पुत्र, मेरी गल सुन दिया उसी में, मैं पूरी दुनिया से मेरी गल जा रही है, 176 मुल्कों पे मेरी बात जा रही है। समझ आइए, चलो आपको मैं नहीं सुना रहा। नबियों की, रसूलों की, उलुल अज़्म रसूलों की जब कतारें लग जाएगी, अब पूरा मैदान हश्र सारी मखलूक खड़ी होगी। इन 14 के लिए 14 मिंबर बनाए जाएंगे, जिसका नाम है मिंबरे वसीला। कभी सुना होवे मिंबरे वसीला? ठीक है। दरमियान में रसूल खुदा का मिंबर होगा, इमामों का मिंबर, इधर भी इमामों का मिंबर, दरमियान में सरकारे दो आलम का मिंबर। चंगी लग रही है? फिर है रिवायत कि अंबियाओं के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, अंबिया भी मिंबरों में बैठेंगे। जब कुल दुनिया, हुन मेरे आले पास देख लो मेरा पुत्र, ख्याल करा, हुन मेरे आले पास जरा देख लो। जिस वक्त सारे मुंतज़िर होंगे कि अभी हिजाब हटते हैं, जब इन 14 से अल्लाह पहला हिजाब हटाएगा, रसूल, नबी, उलुल आज़्म बेहोश इतनी नूरानियत। तो आदा तो अल्लाह ही हाफिज सादा हसन अब्दाल तो आज मौजा से, ठीक है। पता नहीं कितनी देर लगेगी होश में आने की, पर जल्दी ना, होश में आने की देर। जब ये होश में सारे आ जाएंगे, ओए ओए तुसी होवोगे यार सारे, असी जमाने के लोग इकट्ठे होवांगे, इकट्ठे उठ के बैठा, ये की होया, भाई की होया। फिर दूसरा हिजाब हटेगा। इसी तरह तहम्मुल होते 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 होते, खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ, मैं कुरान की तफसीर मैंने लिख दी है, सुना रहा हूँ आपको। 70 हिजाब में वहाँ हुक्बे होंगे, एक हुक्बा 50,000 साल का। रसूल फरमाते हैं वो मोमिनीन के लिए इतना वक्त लगेगा जितना 2 रकात नमाज पढ़ने पे वक्त लगता। वक्त गुजर जाए, हिजाब हटते जाएंगे, हिजाब हटते जाएंगे, हिजाब समझ आनी भी है पुत्र। 70 हिजाब, इन 14 से खुश हो नहीं रहे पिछले 70 हिजाब हटा दिए जाएंगे। खुश हो वो मैं जुमला को आयत पढ़ूँ जाके, आयत जाके आप 29वां पारा सूरह नून वल कलम की जाके देख ले, आयत मैं पढ़ रहा हूँ। 70 हिजाब जब हट जाएंगे, लोगों को हौसला हो जाएगा। उस वक्त कहा जाएगा शुद्ध आओ ना, देखें वो कयामत का दिन होगा, इस दुनिया का दिन नहीं। अल्लाह इन 14 की अजमत दिखाना चाहता है। इन्होंने मुझे वहां सजदा करके अल्लाह मनवाया है, आज अदालत है, मैं भी और नहीं फरमा रहा। जब हिजाब हट जाएंगे उस वक्त आएगी युद्ध आओ ना इला सुजूद, आओ इन 14 को ताजीमी सजदे करो। कौन परेशान हो गए? आए हाय हाय हाय, याकाउल मोमिनीना सुज्जदन, जितनी मोमिनीन होंगे, याकाउल मोमिनूना सुज्जदन, मोमिनीन सजदे में चले जाएंगे। आप नहीं जाएंगे, मैं पहले जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी। सजदे में चले जाएंगे, सजदे में, मोमिनीन सजदे में। कुल दुनिया देख रही होगी कौन है जो सजदा कर रहे हैं।
हुन ख्याल कराए मैं जुमला कहने लगा हूं मेरा पुत्र, सारे मोमिनीन सजदों में, जिन्होंने इन 14 को नहीं माना वो सजदा करना चाहेंगे मगर कर नहीं सके। हाय हाय हाय, हूँ सब समझ आती भी है मेरा बाबा से। हूँ गल दलील दिया चंगी नहीं लगी तो कोई गल नहीं, कोई नहीं यार तुम्हारे ले जाओ। ओए 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 अल्लाह इतना जोर ला दीते तो आगे कुछ ही नहीं। जिन्होंने यहाँ सजदा नहीं किया, हूँ गल मेरे आले पास देखो, वो सजदा करना चाहेंगे नहीं कर सकेंगे। क्यों कि अल्लाह उसकी रीढ़ की हड्डी को बैल के सींग की मानिंद सख्त कर देगा, वो झोंक ही नहीं सकेंगे। अल्लाह कहेगा हमने वक़द कानू युदऔना इला सुजूद वहुम सालिमून, यही लोग थे इस दुनिया में हम कहते थे इन 14 की विलायत मानो, उन्होंने माना नहीं। आज हम नहीं सजदा करने